फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलर द ड्रीम्स। फ्रेंड्स, मैं सपना मिश्रा आज डिस्कस करने वाली हूँ आप सबके साथ कश्मीर के स्टैटिक और करंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद मोटिवेशनल लाइन दैट इज डिसीजन मेकिंग इज ईजी व्हेन योर वैल्यूज़ आर क्लियर। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हम सबके अपने कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस भी लेते हैं। इन वैल्यूज़ को हम जितनी ज़्यादा क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं तो वो क्लियरिटी हमारे डिसीजंस में एक इमेजिनेशन, प्लानिंग और एक विल पावर के साथ इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करती है। डिसीजन मेकिंग का अगर कोई सबसे अच्छा उदाहरण है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आज जो जम्मू एंड कश्मीर हम देख रहे हैं उसके पीछे कई फैसले हैं, जहाँ पे कुछ नामों का जिक्र करना उल्लेखनीय हो जाता है, जैसे राजा गुलाब सिंह, राजा हरि सिंह, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में प्रोवाइड कराया गया है हमको मैप, उसमें ये वाला आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा नहीं है। इसको भारत को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है जम्मू एंड कश्मीर को, एक लद्दाख है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर वृहद हिमालय के क्षेत्र में आता है। ये सिंधु से सतलुज के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर आता है। और ये जो वाला हिस्सा है इधर आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पीओके में नंगा पर्वत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नंगा पर्वत की लोकेशन पूछी जाती है, जो पूरी दुनिया में ऊंचाई के हिसाब से 9वां स्थान रखता है, यहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर ऑप्शन में कश्मीर होगा तो कश्मीर टिक करेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर यहाँ नीचे दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब है। एक यूनियन टेरिटरी में बता चुकी हूँ आपको, लद्दाख के साथ बनाता है। और एक इंटरनेशनल सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। कौन सी सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल्स हैं फ्रेंड्स, विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल का नाम श्रीनगर है। चलिए बात कर लेते हैं भाषाओं की। यूजुअली आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि स्टेट्स की दो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है या एक होती है। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं है, वहाँ 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, जिसमें से 4 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से ली गई हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और उर्दू। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोली तो पूरे भारत में जाती है, लेकिन संविधान में 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को नहीं रखा गया है, जबकि नेपाली कम बोली जाती है। नेपाली 8वीं अनुसूची में दी गई है। चलिए बात भाषाओं की आई है तो रहमान राही का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि जनवरी में इनका निधन हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको 1961 में नौरोज़ ए शबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा गया है। और कश्मीरी भाषा में 2022 में ही अवार्ड मिला। कश्मीरी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार फारूक फयाज़ को दिया गया है और डोगरी भाषा का वीणा गुप्ता को दिया गया है। फ्रेंड्स, हम यूजुअली एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार या हिंदी का पढ़ लेते हैं, उर्दू का पढ़ लेते हैं और इंग्लिश का, लेकिन अब कश्मीरी का भी पूछा जाता है। अभी केवीएस का जो फरवरी में पेपर हुआ है उसमें कश्मीरी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं
तो उस समय जो भी स्टेट चर्चा में है वहाँ की अगर भाषा 22 भाषाओं में से एक है, तो उस भाषा में अगर कोई ख़ास पुस्तक लिखी गई है या कोई अवार्ड मिला है तो उसको ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, G20 समिट, जो कि इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता 2023 के लिए भारत के पास है। और ये और भी ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में सभी देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुई है। और कश्मीर में होने के कारण ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, G20 समिट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। नेक्स्ट फ्रेंड, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा, जिन्होंने GC मुर्मू को रिप्लेस किया है। अब बात आई है गवर्नर की, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश की? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला हैं और वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। फ्रेंड्स, चीज़ों को एक दूसरे से अगर जोड़ के याद करेंगे तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगी। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट लेक, जिसमें पहला है डल लेक, जिसे कश्मीर का ताज कहते हैं और ये श्रीनगर में है। शिकारा या हाउस बोट डल झील में मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी झील है वुलर झील। ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये गोखुर झील का उदाहरण है, जिसमें झेलम नदी का पानी आता है। इस पे विवर्तनीय क्रिया का भी प्रभाव पाया जाता है। फ्रेंड्स, सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें कहीं नोट भी कर सकते हैं और सभी पॉइंट्स के साथ उससे रिलेटेड इमेजेस भी दी गई हैं ताकि वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख नदियों में झेलम, रावी, चेनाब और सिंधु है। केंद्र सरकार ने इन्हीं चारों नदियों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो वो झेलम नदी है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डांस, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, रऊफ यहाँ की एक लोक नृत्य शैली है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला पॉइंट फ्रेंड, टुलिप फेस्टिवल, जो कि श्रीनगर में मनाया जाता है बसंत ऋतु की शुरुआत में ही। और इस फेस्टिवल को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहते। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड खीर भवानी मेला। ये मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के तुलमुला इलाके में लगता है। यहाँ कश्मीरी पंडित माता रागनी या रागनिया माता की पूजा करते हैं। ये मंदिर बड़े बड़े चिनार के वृक्षों के नीचे बना हुआ है और वहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र है। अगला पॉइंट है नेशनल पार्क। पहला है सलीम अली नेशनल पार्क, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दाचीगाम नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क में आप गोवा से कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो, और यहाँ पे जो है वो नेशनल पार्क है। ओके। और एक क्वेश्चन बनता है दाचीगाम से कि हंगुल मृग के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, तो वो है दाचीगाम। अगला पॉइंट है GI टैग से। GI टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ की पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर को GI टैग मिला हुआ है। पश्मीना शॉल के बारे में ख़ास बात होती है कि वो चंगपा जनजाति द्वारा पाली गई बकरियों के फर से बनाई जाती हैं। अब बारी आती है हमारे अगले सेशन न्यूज़ ऑफ द डे की। मिस वर्ल्ड 2023 इस बार भारत में होगा। इससे पहले ये 1996 में भारत में हो चुका है। भारत की तरफ से इसमें सिरी शेट्टी हिस्सा लेंगी, जो 2022 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड रह चुकी हैं। पहली बार भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया ने जीता था। उनके बाद ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ने। पहला और अंतिम इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब कैरोलिना बिलावास्का ने जीता था, जो कि पोलैंड से है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडी, टेक केयर।